दिल्ली के जंतर मंतर से जो आंदोलन शुरू हुआ वो पूरे देश भर में फैल चुका है। छात्रों का जो आक्रोश है वो पूरे देश भर में दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया में अगर आप जाके देखते हैं तो ऐसे कई वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे जो छात्रों के आक्रोश का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। लेकिन यह जो आंदोलन है वो केवल इस सवाल के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। युवाओं का जो बर्ताव है वो भी इस विषय पर एक चर्चा का विषय है। ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है और इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर संजय शेखर जी से आज फिर। संजय जी नमस्कार। संजय जी, आज का जो सवाल मैं लूँगा आपसे सबसे पहला वो यही है कि ये आंदोलन अब किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि एक लंबा वक्त गुजर गया, 1 महीना लगभग हो गया। कई तस्वीरें आई, कभी छात्रों के प्रति लोगों के मन में सहानुभूति जागी तो एक वर्ग का गुस्सा भी जागा, सवाल भी उठ रहे हैं और दिशा किस दिशा में है ये आंदोलन, ये जानना ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन सब बहुत सारी बातों के बीच में आपको जो कुछ तस्वीरें आ रही हैं उसके मायने और बहुत गहरे जो मायने हैं उसको समझने की ज़रूरत है। आपको समझने की ज़रूरत है कि मुंबई में सड़क पे एक पुलिस वैन को एक अकेली लड़की जिस तरीके से रोक रही है और उसका जो प्रतिरोध है और उस प्रतिरोध में जो बाद में आम जनों का प्रतिरोध शामिल हो जा रहा है और वहाँ पर जिस तरह की परिस्थितियाँ पैदा हो रही है उसको समझने की ज़रूरत है। आपको केरल में, आपको बेंगलोर में, आपको पटना में, आपके गुजरात में, पूरे देश में जो तस्वीरें आ रही है उसके भाव को और उसके में अंतर्निहित जो आक्रोश है, जो हताशा है, जो निराशा है, उसको समझने की ज़रूरत है। मैं भी आक्रोशित हूँ बहुत सारी चीज़ों से। आक्रोशित इस बात से हूँ कि ठीक है, कुछ भी हो, प्रधानमंत्री की माताजी को गालियां नहीं दी जानी चाहिए जिस तरीके से आप दे रहे हैं, ये आप नालायकी कर रहे हैं। जिस तरीके के पोस्टर वहां पर लहराए जा रहे हैं वो अव्वल दर्जे की नालायकी है। जिस तरीके की वहां पर नारेबाजी हो रही है उसको देश किसी भी तौर पे स्वीकार नहीं करेगा, मैं भी स्वीकार नहीं करता हूं। लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो न तो उस तरह के पोस्टर लहरा रहे हैं, न तो उस तरह की गालियां बक रहे हैं, न तो उस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जंतर मंतर पे हैं, बावजूद इसके पटना में हैं, बावजूद इसके बाकी जगह पे हैं। आपको उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा और उसके अंदर अंतर्निहित जो आक्रोश है, जो निराशा है, जो हताशा है, उसको भी समझनी पड़ेगी। और अच्छी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले 2-3 दिनों से और भारतीय जनता पार्टी ने इसको समझने की कोशिश की है। आपने गौर किया होगा पिछले 2 वीडियो में प्राइम मिनिस्टर का जो संदेश आया है उसकी भाषा पे गौर करिए। वो भाषा जैन जी की भाषा है जो बोल रहे हैं। मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के नुमाइंदों को ये समझ में आ गया है कि ये जो लड़ाई है ये लड़ाई सामान्य नहीं है, ये जो आक्रोश है वो सामान्य नहीं है। इसको आपको इसके साथ डील करनी पड़ेगी और इसको समझना पड़ेगा, इसको एड्रेस करना पड़ेगा। अब सरकार में आप हैं तो आपको अलग अलग एंगल, आपकी अपनी सुविधा है, आपकी अपनी नीति है, आपके अपने विषय हैं, उसके अनुसार आप इसको डील करेंगे। लेकिन डील तो आपको करना पड़ेगा और आपने किया है। अच्छी बात है कि सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त हुआ, केंद्रीय मंत्री गए, जूस पिला करके ख़त्म किया। जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके प्रतिनिधियों से सरकार की बातचीत हो रही है और उनकी मांगे हैं। 3 मांगे मुख्य रूप से जो थी उसमें से मेरी जानकारी में 2 पर तो सरकार ने सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है। एक इस्तीफ़ा वाला प्रश्न है, उसमें मामला अटका हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है कि सरकार ने बातचीत शुरू की है, सुन रही है, समझ रही है, क्योंकि अभी
जो पूरे देश से जो तस्वीरें आ रही है उसको देख करके मैं विचलित हूँ। और आपको याद होगा, आपके साथ ही पिछली कई चर्चाओं में मैंने कहा है कि जो लोग इस मुगालते में हैं कि भारत में नेपाल जैसी और बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा नहीं होगी, वो मुगालते में हैं। आपको याद होगा मैंने यही शब्द का, यही सेंटेंस का इस्तेमाल किया था, और उसकी तस्वीर, उसकी झलक दिख रही है। इसको अगर आप कंट्रोल नहीं किए तो इससे बहुत आगे जा सकता है। बल्कि जो है बांग्लादेश और नेपाल में तो फिर भी ठीक है, छोटा देश है, कम जनसंख्या है, युवाओं की संख्या कम है। आपके देश के अगर सारे युवा, कारण जो भी हो, मुझे मालूम है और मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जिस कारण को लेकर के इतना हंगामा खड़ा किया जा रहा है, केवल वो कारण नहीं है। मुझे मालूम है एक पत्रकार के रूप में कि उसके पीछे और क्या क्या कारण हो सकते हैं और हैं। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोगों को इस बात को भी समझना है कि हमारी एक चूक जितने भी अराजक तत्व हैं उनको मौका दे देते हैं। और वही इस पूरे मामले में हुआ कि छोटी छोटी जो चूक थी, वो छोटी छोटी चूक जो है तमाम अराजक तत्वों को मौका दे दिया है। उसमें अच्छे लोग भी हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सब अराजक लोग हैं, लेकिन अराजक लोग भी शामिल है। नहीं तो जिस तरह के पोस्टर लहराए जा रहे हैं, जिस तरह की गालियां बकी जा रही है, जिस तरह से वहाँ पर नारे लग रहे हैं, वो हमने तमाम आंदोलन हुए हैं, अन्ना आंदोलन तक हमने देखा है। इस तरह की भाषा, इस तरह की शब्दावली, इस तरह के नारेबाजी कहीं नहीं हुई है। तो वो है। और बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं, तो हमेशा होता है, राजनीतिक दल इसका लाभ उठाना चाहते हैं, अराजक तत्व इसका लाभ उठाना चाहते हैं, और इवन जो देश के दुश्मन हैं, इवन जो समाज के दुश्मन हैं, वो भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं। तो आपको इसका ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह का अनरेस्ट पैदा न हो, जिसकी वजह से जो बाकी तत्व है वो तत्व आकर के इनके कंधे पे बंदूक रख करके चला दे। इसका ध्यान रखना, और इसका दोनों को ध्यान रखना है। इसके केवल सरकार को ध्यान नहीं रखना है, इसका ध्यान आंदोलनकारियों को भी रखना है कि भाई ये जो तमाम जो जा रही है मीडिया में, सोशल मीडिया है आजकल, सब तक पहुंच जा रही है। तो जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सहानुभूति से आंदोलन के प्रति थी और है, वो धीरे धीरे आपसे टूटेंगे, क्योंकि आप एक सही कॉज लेकर के अगर चल रहे हैं तो हमारा लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो ही हम साथ में हैं, तो ही देश साथ में है। और मां बहन की गालियां अगर आप देने लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसी बातें आने लगी, वहां पर विभिन्न धर्म के धर्मावलंबियों को गाली देना शुरू करें, तो देश फिर आपके साथ नहीं होगा, देश की संवेदनाएं आपके साथ नहीं होगी। और फिर सरकार को भी मौका मिलेगा, और सरकार को मौका मिलना भी चाहिए। अगर ऐसी अराजकता उत्पन्न होगी तो मेरे जैसा लोग तो बोलेगा सरकार को कि भैया ठीक करिए इनको, क्योंकि देश को आग में नहीं झोंकना है ना। गलतियां हुई है तो उसको ठीक किया जाना चाहिए। बम फेंक देने से, आग लगा देने से, अराजकता पैदा कर देने से देश थोड़े ठीक होगा? अभी वो स्थिति भारत में कम से कम नहीं है। तो दोनों को समझने की जरूरत है इस बात को। सत्ता पक्ष को भी समझने की जरूरत है, विपक्ष को भी समझने को जरूरत है, आंदोलनकारियों को भी समझने की जरूरत है। संजय जी, जो पूरा आंदोलन, अगर जो भी व्यक्ति मोबाइल फ़ोन पे ही देख रहा है, आधा देश स्क्रॉल करेंगे तो हर तीसरा जो रील होती है वो इस प्रोटेस्ट से आ जाती है। इस प्रोटेस्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखने को मिली कि जो लीडरशिप है पूरे आंदोलन की, जितने भी यूट्यूब क्रिएटर्स लोग जा रहे हैं वहाँ पे लोगों की दो भाषाएं होती हैं। कोई कहता है कि हम सीजेपी के प्रोटेस्ट में आए हैं, कोई कहता है कि हम युवाओं के आंदोलन में आए हैं।
मेरा तो ये मानना है कि ये सीजेपी का प्रोटेस्ट के तौर पे से ना देखा जाए। युवाओं का आंदोलन है तब तक ठीक है, लेकिन अगर सीजेपी की लीडरशिप आ जाती है तो जैसा कि आपने भी बताया कि मंच से कई ऐसी बातें कही गई और कुछ ऐसे पोस्टर्स भी देखने को मिले जो एक खास विचारधारा का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और अभद्र भी हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो सीजेपी की लीडरशिप ही इसके लिए जिम्मेदार है। देखिए, हम केवल सीजेपी को इसलिए जिम्मेदार नहीं कहेंगे क्योंकि वहाँ पूरे देश से शायद सीजेपी को भी इतनी उम्मीद नहीं थी और सरकार को भी इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सरकार को भी उम्मीद होती तो कंट्रोल कर लेती पहले। तो दोनों में से किसी को भी पता, मतलब ये अंदाज़ा नहीं था, आकलन नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से वहाँ पर युवा पहुँच जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब आपको अंदाज़ा नहीं हो और इतनी बड़ी भीड़ पहुंच जाए तो कई तरह की अवस्था वहाँ पर पैदा हो जाती है। तो है, हाँ, प्रारंभिक तौर पे सरकार उन्हीं को, जो चूंकि आंदोलन उनका चल रहा है, तो वहाँ जो भी घटनाक्रम होगा तो प्रशासन उन्हीं को जिम्मेवार ठहराएगी, सरकार उन्हीं को जिम्मेवार ठहराएगी। लेकिन उस सब से बाहर जाकर के जो हमें सोचने की ज़रूरत है, जो 2-3 विषय हैं। जैसे पहला, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इस पूरी अराजकता के लिए अगर आग में घी डालने का कोई काम किया है तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं, सीजेआई, उन्होंने किया है। और अगर बहुत सामान्यीकरण करना चाहें तो बहुत सामान्यीकरण में ये भी आप कह सकते हैं, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस अराजकता के लिए वो जिम्मेवार हैं। क्यों? देखिए, देश में बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे युवा आक्रोशित था, हताश था, निराश था। और उस हताश निराश युवा को, जो बेरोजगार ही सही, जिसको आपने बाद में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि हमने सारे देश के युवाओं को नहीं कहा, हमने उन युवाओं को कहा जो फर्जी डिग्री लेकर के अनएम्प्लॉयड हैं और अराजकता पैदा करते हैं। तो अगर आपने उनको भी कहा, ठीक है, तो आपने आग में घी डालने का काम किया। देखिए, जो बड़े लोग हैं जिनकी आवाज़ पूरी आवाम सुनता है, पूरा देश सुनता है, पूरा विश्व सुनता है, जिस पर आखिरी उम्मीद होती है, उसकी ऐसी टिप्पणी कि युवा पैरासाइट है, युवा कॉकरोच है, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना। कभी भी ऐसी आवाज नहीं निकलनी चाहिए, कभी भी ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और पूरे देश को पता है कि उसी टिप्पणी से कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ। आंदोलन कौन कर रहा है? कॉकरोच जनता पार्टी। आह्वान किसने किया? कॉकरोच जनता पार्टी। तो अगर कॉकरोच जनता पार्टी नहीं होती तो ये अराजकता तो अभी नहीं उत्पन्न होती ना। और कॉकरोच जनता पार्टी एक टिप्पणी से, सीजेआई की टिप्पणी से निकली है। तो स्पष्ट तौर पे हम, हालांकि ये बड़ा सामान्यीकरण है, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि ये सामान्यीकरण है, लेकिन ये तो सबको स्पष्ट है कि एक बड़ा कॉज जहां से ये चीजें निकली है, उसी टिप्पणी से कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ। अच्छा, बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। अभी 4 दिन पहले जब वहाँ लाठीचार्ज हुई तो कॉकरोच जनता पार्टी के ही लोग गए सुप्रीम कोर्ट से कि भाई यहाँ की वीडियो संरक्षित करवाइए, चीज़ों को देखिए, समझिए और इस पर सुनवाई करिए। क्या आपकी टिप्पणी थी? आपकी टिप्पणी थी, डोंट वेस्ट माई टाइम, डोंट वेस्ट आवर टाइम। जी, पूरा देश का युवा उबला पड़ा हुआ है, आक्रोश की पराकाष्ठा पर है,
और वो अंतिम चौखट है जिस पर जो है इस उम्मीद के साथ जा रहा है कि हमारी यहां सुनवाई होगी, वहां पर आपकी इस तरह की टिप्पणी, ये जो है ना, ये संवेदनहीनता जो है, ये संवेदनहीनता इस तरह की अराजक स्थिति के लिए जिम्मेवार है। और मतलब मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहूँगा, सीजेआई के नीचे जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, बहुत अच्छे जस्टिस हैं, उनके आगे नतमस्तक होने का मन करता है। इतने अच्छे लोग हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश लोग, उनको गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि सीजेआई से तो मैं उम्मीद नहीं कर सकता, लेकिन बाकी जो योग्य लोग हैं उनको मैं बनी हाथ जोड़ करके विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि इस विषय पे गंभीरता से आप लोग सोचिए, नहीं तो किसी एक व्यक्ति विशेष की वजह से जो हमारी न्यायपालिका पर जो भरोसा है, जो उसके प्रति हमारा जो समर्पण है, उसके प्रति जो हमारा सम्मान है, वो खत्म हो रहा है। और ख़त्म होने की वजह सिर्फ ये है कि हमारे लिए एक आखिरी चौखट है वो। हमारे पास कोई, देश के पास जब सब जगह से निराश हो जाते हैं तो वहाँ पड़ जाते हैं, और वहाँ पर आप दुत्कार करके अगर भेजिएगा तो पब्लिक तो यही करेगी ना, फिर पब्लिक तो आग लगाएगी, फिर पब्लिक पथराव करेगी, फिर आंदोलन करेगी, फिर हिंसा करेगी। तो आप कृपा करके ऐसी जगह पे उनको रोकिए, उनको कंसोल करिए, उनकी चीज़ों को समझिए, उनके मनोभावों को समझिए, उनको एक रास्ता दीजिए। ये आपको करना पड़ेगा, और नहीं करना पड़ेगा तो देश से जो तस्वीरें आ रही है ना, वो तस्वीरें उसको समझिए आप। अगर आप नहीं समझेंगे तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस मुगालते में बिल्कुल मत रहिए कि भारत में नेपाल जैसा आंदोलन नहीं होगा, उससे खतरनाक होगा। मुझे जो तस्वीर दिख रही है उससे खतरनाक होगा। इसलिए कृपा करके इन चीज़ों को समझ करके इन अनरेस्ट को ख़त्म करिए। और अच्छी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर उस लेवल पे आकर के युवाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे संवाद कर रहे हैं। बिल्कुल संजय जी, आपने बहुत सही तरीके से चीज़ों को समझाया। और जब हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, जब सीजेपी का गठन ही हुआ था, एक सोशल मीडिया पर ही थी वो, उस वक्त भी एक बार कह रहा था कि ये तो केवल एक सोशल मीडिया पे ही एक कैंपेन है और फॉलोअर्स जो हैं फेक बोट्स हैं, बांग्लादेश के फॉलोअर्स हैं, ऐसे कुछ होना जाना नहीं है। उस वक्त भी आपने कहा था कि ये युवाओं का आक्रोश है और ये सड़कों पर दिख सकता है, जैसे कि अब जंतर मंतर में वो बात सच साबित हो गई। अभी जो आप दूसरी स्थिति बता रहे हैं उसमें आपने यह भी कहा कि जो भारतीय न्याय व्यवस्था में जो मुख्य व्यक्ति है उसको लेकर एक कड़े फैसले लेने की भी ज़रूरत है। एक संदेश जाना चाहिए कि कैसे सब चीज़ें, जो आक्रोश है वो नियंत्रित हो। संसद का सत्र चल रहा है, ये सारी जो संभावना है उस पर प्रधानमंत्री ने भी चर्चा की होगी, कैबिनेट में भी चर्चा हुई होगी, विद्वान जो है सरकार के वो भी बता रहे होंगे। अभी क्या ऑप्शन है सरकार के पास इस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए? संसद का सत्र चल रहा है क्योंकि देखिए, मेरा न्यायपालिका के प्रति बहुत ही ज़्यादा सम्मान है, और लोकतंत्र में न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो बहुत कुछ मेरे मनोभाव हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके सम्मान में वो टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार वो है। मैं इस समय सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सरकार को भी, और सरकार से ज़्यादा हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बैठे हुए बहुत विद्वान और बहुत अच्छे, बहुत योग्य जो न्यायाधीशगण हैं, उनको विचार करना चाहिए।
क्योंकि न्यायपालिका का विषय है, मैं बिल्कुल टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि केवल आज का विषय नहीं है। आज जो हम करेंगे, सरकार जो करेगी, वो एक इतिहास बनेगा, वो परंपरा नहीं बननी चाहिए, खासकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लेकर के। उसकी स्वायत्तता, उसकी स्वतंत्रता, ये सब बरकरार रहनी चाहिए। बहुत संवेदनशील विषय है। इसलिए मैं तो सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो विद्वान और बहुत ही जो संविधानविद बैठे हुए हैं, वो सारे लोग इस सारी परिस्थितियों को बहुत अच्छे से, हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, विश्लेषण कर रहे होंगे। उनसे मैं केवल हाथ जोड़ करके इतनी ही विनती करूँगा कि कृपया करके हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण ये स्तंभ है, उसको बचा लीजिए। उसके प्रति जो जनता का सम्मान है, उसको बचा लीजिए। उसके प्रति जो जनता का भरोसा है, उसको बचा लीजिए। आपके प्रति जो लोगों की गरिमा है और आपकी गरिमा है, जो जाकर के वहाँ पर नतमस्तक हो रहे हैं, हो जाते हैं, उस परंपरा को बचा लीजिए। क्योंकि ये अगर ख़त्म हो जाएगा तो देश में जो अभी अराजक स्थिति है ना, उससे बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। उसके बाद कुछ बचेगा नहीं, देश खत्म हो जाएगा। इसलिए देश के लिए कृपा करके इसको बचा लीजिए, और ज़रूरत पड़े तो आप सब मिल करके कोई बहुत ही कठोर फैसला करना पड़े तो करिए। महत्वपूर्ण बात कही सर आपने। लेकिन एक जिस पे हमने चर्चा की शुरुआत में भी कहा था कि जो फ़ोटो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, कुछ युवा तख्ती लेकर निकल पड़े हैं, उसमें काफ़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि मीम्स में होता है, वो मीम्स जो है वो सड़कों पे दिख रहे हैं, जंतर मंतर पे दिख रहा है। इसको एक उन्होंने मनोरंजन का ज़रिया भी बना लिया कुछ लोगों ने। वहाँ इंटरनेशनल मीडिया भी कवरेज कर रही है। जो भारत की छवि दुनिया भर में है कि ये बहुत सभ्य शालीन लोग होते हैं, संस्कृति इनकी बहुत अच्छी है, बुद्ध का देश है, राम का देश है। ऐसे देश में जो हमारे युवा हैं, अगर ऐसी तस्वीर दुनिया भर में वायरल हो रही, देखी जा रही है, तो क्या संदेश जाएगा कि हमारे देश की अगली पीढ़ी कैसी है। तो युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये दिशा किस दिशा में जा रहा है? फिर वही सवाल लूँगा मैं। देखिए, मैं तो जो बहुत ही अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, बहुत ही अभद्र जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को जो जिस तरह से अभद्र तरीके से गालियाँ दे रहे हैं, उनकी माँ को गालियाँ दे रहे हैं, इनको मैं लफंगा मानता हूँ। ये अव्वल दर्जे के लफंगे हैं। इनको मैं देश के युवाओं का प्रतिनिधित्व और प्रतिनिधि बिल्कुल नहीं मानता हूँ। और मैं तो सरकार से चाहूँगा कि ऐसे लोगों को चुन करके आप ठीक करिए। ये हमारे देश के प्रतिनिधि नहीं हो सकते युवाओं के। हमारे देश का युवा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अराजक तत्व हैं और इनके अनुसार चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मैं तो वो जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उनके लोगों से भी मैं अपेक्षा करूंगा कि उनको भी ऐसे लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है और उसको कहीं ना कहीं संतुलित करने की ज़रूरत है, रोक लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा लोकतंत्र ऐसा नहीं है। हमारे लोकतंत्र में असहमतियाँ होनी चाहिए, असहमति का सम्मान भी होना चाहिए। दुर्भाग्य से अब असहमति का उस लेवल पे सम्मान नहीं हो रहा है और उसके कारण यह अराजकता उत्पन्न हो रही है। तो असहमति का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो उस तरह से नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि ये बिल्कुल भी इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए कि इस तरह के आंदोलन में कोई अराजक तत्व घुस करके, देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले तत्व घुस करके, आपराधिक किस्म के तत्व घुस करके जो है वो इस आंदोलन का फ़ायदा उठाए और देश में अराजक की स्थिति पैदा करने की कोशिश करे, उपद्रव पैदा करने की कोशिश करे। दो चीज़ बिल्कुल ज़रूरी है। एक तो जहाँ जो युवा हैं उनके आक्रोश को, उनके हताशा को, उनकी निराशा को समझने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ
जो ये अराजकतावादी तत्व हैं, जो नालायकी कर रहे हैं, उनको ठीक भी करने की जरूरत है और बहुत अच्छे से ठीक करने की जरूरत है। और सर अभी एक जानकारी ये भी आ रही है कि जो दिल्ली पुलिस है उसने ये माना है कि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जैसे सीजेपी भी सोशल मीडिया से उपजा, उसके बाद कई ऐसे सोशल मीडिया पेजेस बन गए, ट्विटर पे आ गए, जो फेक वीडियोस फैला रहे, जो कह रहे हैं कि सेना की तैनाती हो गई है वहाँ पर, भारत के खिलाफ जो साजिशें इस प्रदर्शन के माध्यम से वहाँ पर रची गई। तो जैसा कि आपने कहा कि जो साजिश की जो बू आ रही है वो लगभग अब पुष्ट होती नज़र आ रही है। मैंने पहले कहा, और ये कोई नई बात नहीं है। जब कोई आंदोलन होता है तो उसमें हमारे देश के जो दुश्मन हैं, हमारे समाज के जो दुश्मन हैं, जो आपराधिक तत्व है, वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से होता आया है। और इसमें नैरेटिव, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नीट एग्ज़ाम में पेपर लीक के कारण मांगा जा रहा है। ये बहुत सामान्य विषय है, कहानियाँ इसके पीछे बड़ी है। दूसरी, धर्मेंद्र प्रधान से, जी नमस्कार, देखिए पेपर लीक पहली बार हुआ है क्या देश में? कांग्रेस शासित जो राज्य है वहाँ पेपर लीक नहीं हुए क्या? वहाँ समस्याएं नहीं है क्या? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगने के पीछे एक बड़ी साजिश है, और इसको आंदोलन को इतना बड़ा करने के पीछे आपको समझना पड़ेगा कि पिछले सालों में धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो आमूल चूल परिवर्तन लाया है, उससे किसको परेशानी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा गिरोहबंदी जो उसके खिलाफ हुआ है, उस पर भी नज़र डालने की ज़रूरत है। धर्मेंद्र प्रधान, ये नीट वगैरह जो है वो एक विषय जरूर था, लेकिन उससे पीछे बहुत बड़ा विषय है। आप जो इतिहास वर्षों से पढ़ते आए हैं, ठीक है, अकबर इज़ द ग्रेट, ठीक है, औरंगजेब की भारत के निर्माण में भूमिका, ठीक है, और खिलजी ने ये कर दिया, वो सब खत्म हो रहा है, ठीक है। और उससे पूरे विश्व में किसको समस्या पैदा हो रही है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के पीछे की कहानियाँ क्या है? वामपंथ का पूरा नैरेटिव खत्म हो रहा है, ठीक है। भारत अपनी संस्कृति की तरफ लौट रहा है, उसको पहचान कर रहा है। अब उसका आपके सिलेबस में वो आ रहा है। तो पिछले जो है 70-80 साल से जो नैरेटिव आप बना करके रखे हुए थे, वो अगर कोई व्यक्ति ध्वस्त कर देगा तो निशाने पर तो रहेगा। वो केवल देश, तो यहाँ तो बहुत छोटे लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, वो पूरे विश्व के निशाने पर है। और उसके पीछे कभी चर्चा होगी तो मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा तथ्यों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका। आपने इस पूरी चर्चा में बहुत सारे पहलुओं पर प्रकाश डाला कि आखिर ये प्रदर्शन कैसे शुरू हुआ, कहाँ जा रहा है, इसके पीछे जो सारी कहानी है, जो सारी मांग है, उस वो क्या किस दिशा में जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा के लिए। तो आपने इस पूरी चर्चा में समझ लिया होगा कि सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है, युवाओं का जो प्रोटेस्ट है, वो किस दिशा में जा रहा है। और अंतिम में जो एक महत्वपूर्ण बात बताई कि एक मंत्री का इस्तीफ़ा आखिर क्यों लिया जा रहा है, ये पूरी कहानी कहाँ रची गई, किस कारण से शुरू हुई, उसको लेकर भी एक कड़े फैसले की ज़रूरत है। इंतज़ार है युवाओं को और देश को सवालों का, जिसका जवाब अब भारत की न केवल न्यायपालिका के पास होगा, विधायिका के पास, कार्यपालिका, सबको मिलकर एक कड़ा संदेश और कड़े फैसले की ज़रूरत है।
एडिटर जी के इस वीडियो में आपको कौन सी बात अच्छी लगी, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स पर अपनी टिप्पणी जोड़कर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।